वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए काइनेमैटिक्स 1D पे फिफ्थ लेक्चर नंबर लेके आ गया हूँ, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो दिस इज अ टॉपिक जिसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग जितने भी फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या जितने भी फॉर्मूला हमने देखे वो नहीं लगा पाएंगे। तो हमें क्या लगाना होगा? तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म यूज करना होगा। इसीलिए मैं आपसे बोला था इस टॉपिक में मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके क्योंकि बच्चों को इस टॉपिक पे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाहता था ये टॉपिक अलग से करूं, थोड़ा आपका कंसेप्ट और बेटर होता चला जाएगा। चलिए मैं ट्राई करता हूं आगे क्वेश्चंस देख। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल क्या दिया हुआ है बच्चा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल अपना दिया हुआ है, वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर अपना दिया हुआ कितना? 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 5k कैप। तो पोजीशन से वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो वी डिफरेंशिएट। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो? dr वेक्टर डिवाइडेड बाई dt, दैट इज 2t कितना हो जाएगा बोलिए? ये 4t आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। हाँ या ना? वेलोसिटी निकल गया। वेलोसिटी निकलने के बाद आपको वो पूछ रहा है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा सर? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। हाँ या ना? इजी पीजी। तो पहला ऑप्शन आपका आ गया है, पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा स्पीड पूछ रहा है। स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विच वी हैव गॉट टी एट 1 पे। तो क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर सर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? तीसरा क्या बोल रहा है? एक्सीलरेशन। तो सिंस आई हैव गॉट द वेलोसिटी सो आई कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। मैं यहां कर रहा हूं तीसरा। सो एक्सीलरेशन बच्चा बताइए क्या हो जाएगा? सर dv बाई dt होता है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। सर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऑलरेडी मेरा फंक्शन v का ये दिया हुआ है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए। 4t का 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप। यही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ओवर हियर? इट इज कांस्टेंट, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? इजी पीजी। नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो सर ये टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 1 पे पूछे, कभी भी पूछे, ऑल द टाइम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस थिंग। सो पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2। आपको क्या करना होगा? आपको निकालना है फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सो पोजीशन से मुझे वेलोसिटी जानना होगा। तो देखो ये इजी है। व्हाट वी कैन डू इज आई कैन राइट रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 2, और मैं अगर इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना बच्चे बताइए? तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं टू गेट द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पावर का डिफरेंशिएशन 2 t माइनस 2 पावर 1 इनटू क्या हो जाएगा? t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2t माइनस 2। हाँ या ना? तो ये वेलोसिटी आ गया। अब आप पूछ रहे फाइंड द टाइम जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को वेलोसिटी को जीरो करना है। इंप्लाइज सेट 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मुझे टाइम पता चल गया जब मेरा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें। Position of a particle is given by x is equal to इतना। Find out the velocity when acceleration becomes zero। आप velocity बताओ। आपका x is equal to t cube minus 3t square plus 5 है। आपको क्या करना? फाइंड आउट द वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो आपको वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, एंड देन बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा? dx by dt। ये क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 6t आ जाएगा। अब इससे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, क्योंकि मेरा पूछ रहा है वेलोसिटी बट कंडीशन दे दिया जन एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? तो वी विल हैव टू फाइंड द फंक्शन एंड देन चेक। तो हम लोग dv by dt से करेंगे। तो dv by dt से मेरा कितना आ जाएगा बच्चा? 60 आ जाएगा माइनस 6।
सो व्हाट वी डू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग को एक्सेलरेशन को 0 पुट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हम क्या पुट करेंगे? 0 implies so 6t minus 6 is equal to 0 implies t is equal to 1 second। हाँ या ना? टाइम मुझे पता चल गया 1 सेकेंड, उस समय मेरा वेलोसिटी पूछ रहा है। ये मेरा वेलोसिटी है और ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो मेरे को एट टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो? सर 3 माइनस 6 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। कुछ था नहीं, बहुत इजी था, कुछ इसमें खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। आपका कितना दिया हुआ है? 2t स्क्वायर। सो एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है 2t स्क्वायर, वाई क्या दिया हुआ है बच्चा? 3t। आपको क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो अब आप देख सकते हैं। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो करते हैं। तो सर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे x में भी मोशन है, y में भी मोशन है, अ काइंड ऑफ 2D मोशन है, बट इसको 1D में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको कर सकते हैं, आराम से निकाला जा सकता है। vx क्या हो जाएगा? dx बाई dt। तो कितना हो जाएगा बच्चा मेरे, बोलो? 4t। हाँ या ना? vy क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, बोलो? सर dy बाई d ऑफ y बाई dt। तो कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो? 3। सो आई कैन राइट माई वेलोसिटी वेक्टर इज 4t i कैप प्लस 3j कैप। हाँ या ना? इजी पीजी। तो 4t i कैप प्लस 3j कैप, 3j कैप। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या रहा है? 4t i कैप प्लस 3j कैप। उससे मेरा क्या आ जाएगा बच्चा, बोलो? एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, that is nothing but 4i cap plus 0j cap। तो यहां से वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा? तो सर 4i cap plus 3j cap। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा? सर रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन अपना टाइम t इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पूछे या कुछ भी पूछे, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी पीजी, सेम टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स एट रेस्ट। पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 20 प्लस 12t, हाँ या ना, माइनस टी क्यूब। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा? पोजीशन पूछ रहा है व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx बाई dt। अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, जरा बताइए बच्चा? तो इसको करते हैं तो 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। So we need to find out the position when particle is at rest. So for rest, velocity must be 0. For rest, velocity must be 0. Implies what? बोलिए सर, minus 3t square plus 12 is equal to 0 implies 3t square is equal to 12 implies t square is equal to 4 implies t is equal to plus 2 सेकेंड। सर माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, रूट प्लस माइनस 2 आएगा। वी विल नॉट टेक द माइनस बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो कौन सा लेना है? प्लस 2 सेकेंड्स लेना है। उस समय में पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जा रहा है बच्चा? देखिए तो 20 प्लस 24 माइनस 8, आई थिंक टी क्यूब है, क्या हो जाएगा? 44 माइनस 8, दैट इज नथिंग बट 36 मीटर। हाँ या ना? इजी पीजी था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एक्स एट 0 कितना था बच्चा? एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा? सर 20 मीटर था। और पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 हुई है तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल का पोजीशन 36 मीटर है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज 16 मीटर ट्रेवल किया है, 20 से 36 गया है वो। इजी है, कुछ हार्ड है नहीं इसमें, बोलिए। चलिए होपफुली आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Position of a particle is given. Find out the position when velocity becomes maximum. Nice question. Please pause the video and then try it. Let me drink water till then. Please pause the video and try. चलिए, होपफुली आपने पॉज करके बना लिया होगा. Position of a particle x is equal to 6t square minus t cube दिया हुआ है. फाइंड आउट द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम. तो उससे पहले वेलोसिटी तो निकाल लीजिए. वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12t माइनस 3t स्क्वायर. हाँ या ना? वेलोसिटी का मैक्सिमम होना. सर फॉर एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हाट डू वी डू? हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे स्टेप्स क्या है? पहला, फाइंड dv बाई dt. तो हम लोग dv बाई dt फाइंड करेंगे. कितना हो जाएगा बोलो सर? 12 माइनस 60. सेकेंड, पुटिंग dv बाई dt इज इक्वल टू पुट dv बाई dt इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चा? बोलिए. तो सर अगर हम 0 करते तो 12 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आ जाएगा. हाँ या ना? So I have got the time t is equal to 2 seconds. I need to check ये maximum क्या इस टाइम पे velocity maximum है. For that I need to find d2v by dt square. अगर हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? हम इसको यूज कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर वाले फंक्शन को. 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड दैट इज लेस देन 0. तो जब लेस देन 0 है यानी हमारा ये फंक्शन क्या दे देगा? मैक्सिमा दे देगा. किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा? तो ये हमारा लायबल कैंडिडेट कौन सा है जिसपे मैक्सिमा आ रहा है? ये. अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बेसिक मैथ्स में जाके इस चीज को समझ सकते हैं. मैंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रखा है वहां पे. सो अगर मुझे पता चल गया कि ये फंक्शन मुझे मैक्सिमा दे रहा है, वो भी कहां पे दे रहा है? टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. फाइंड आउट द पोजीशन. तो पोजीशन क्या हो जाएगा? टाइम t इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए. सो पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा बच्चा? तो हम डाल देंगे. तो बताइए टाइम t का वैल्यू 2 डाल दीजिए. 6 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 2 की पावर 3 दैट इज 8. सो व्हाट इट बिकम्स? 24 माइनस 8 दैट इज 16 मीटर. हाँ या ना? इजी पीजी, बहुत इजीली हमें पता चल रहा है. सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. पोजीशन ऑफ द पार्टिकल varies with the time as x is equal to t half. Find out the relation between velocity and acceleration. Please pause the video and then try the video कि कैसे आप करोगे इसे. Hopefully आप इसको pause करके try कर चुके हैं. चलिए, as x is equal to x is directly proportional to t का power half. ये बोल रहा है x is directly proportional to t का power half. x हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे कांस्टेंट दे सकते हैं t का पावर हाफ. हाँ या ना? मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया. फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन है क्या? तो वी विल टेक अ रेशियो एंड ट्राई टू फाइंड इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फर्स्ट फाइंड व्हाट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt. चलो कर लेते हैं. सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा और पावर का सर इनटू 1/2 t का पावर 1/2 माइनस 1. तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो सर? k/2 डिवाइड t का पावर माइनस 1/2 दैट इज वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आ गया, यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा. एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. चलो करते हैं, डिफरेंशिएट करो. सर k/2 तो कांस्टेंट है, पावर पहले आ जाएगा इनटू माइनस 1/2 इनटू t का पावर माइनस 3/2. हाँ या ना? तो ये क्या बन जाएगा बच्चा बोलो सर? माइनस k/4 t का पावर माइनस 3/2. क्या बन जाएगा? माइनस 3/2. नाउ आई डू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड a. सो अगर हम v और a का रेशियो ले ले तो क्या आ जाएगा बच्चा? v क्या अपना सर? k/2 t का पावर माइनस हाफ और ये कितना है? माइनस k अपॉन 4 t का पावर माइनस 3/2. तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए? k से k कट जाएगा. 4/2 इज -2 और टाइम -1 हाफ माइनस +3 ये 1 आ जाएगा. कितना आ जाएगा?
1 आ जाएगा। तो सर वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन इज नथिंग -2 और t का पावर हाफ अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, कुछ x आ जाएगा। तो ये x अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो v बाई a में क्या रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो समथिंग v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ a, सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ a। हाँ या ना? यहाँ पे क्या किया मैंने, v और a में हमें पता चला एक्स स्क्वायर का रिलेशन है क्योंकि t का पावर हाफ रूट t इज x, सो एक्स स्क्वायर विल बी समथिंग लाइक, और t का पावर 1 इज व्हाट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो t के बदले मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया है। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। हम कह सकते हैं v is directly proportional to x square, v by a is directly proportional to x square, ये भी बोल सकते हैं। हाँ या ना? रिलेशन पता चल रहा है। चलो नेक्स्ट। A particle starts from origin with velocity इतना, find out the displacement in the first 3 seconds। so हमारा velocity दिया हुआ है 3t square, हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, x से v के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, v से a के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और a से v के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। हाँ या ना? तो मुझे v से x जाना था, आई नीड टू इंटीग्रेट, फॉर दैट आई नीड टू राइट इट इन डिफरेंशियल फॉर्म। सर dx बाई dt को हम लोग v बोलते हैं, और v को हम लोग जब dx बाई dt बोलते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3t स्क्वायर। नाउ try to take dx at one side and 3t square dot dt at another side, and now we need to integrate to find out the displacement. First of all, I try to find out the displacement as a function of time. Once I will get the relation between x and t, I can put the value time is equal to 3 and I can get the value displacement in first 3 seconds. So what it will be, tell me something like that. Or you could have drawn the graph as well, or you could just integrate 0 to 3. So tell me, so time t is equal to 0 and time t is equal to 3. 0, what was the displacement of the particle at time t is equal to 0? At particle starts from origin, so it has started from origin, so the limit at the bottom will be 0 and put the higher limit as x. So x is nothing but 3, I will take out of the equation, out of the integration, as it is a constant, and then t cube by 3. We will integrate it 0 to 3. So what it will become, tell me, 3 to 3 will get cancelled. I will put the value 3 ka power cube is 3 to the power 3 minus 0. 3 3 is 9, 3 is 27. So 27 meter is the area, we can say, or is the displacement in the first 3 seconds. हाँ या ना? Easy peasy, very easy. चलो आगे बढ़ते हैं। A particle having initial velocity is given and acceleration is also given. Find out the velocity at time t is equal to 2 seconds. When acceleration is given, is it constant? No, it is a non-uniformly accelerated motion. इसीलिए हम लोग ये पढ़ भी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चा? So acceleration is equal to 4t minus 1. Acceleration as a function of time is given. Find out the velocity. For finding the velocity, we need to backtrack. And when we need to do the backtrack, we need to do the integration. तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? dv by dt हो जाएगा। हाँ या ना? एंड ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, dv by dt तो हम क्या लिख सकते हैं, 4t minus 1। तो dv अगर हम ऐसे लिखे 4t minus 1 into dt हो जाएगा। हाँ या ना? If I will integrate, I will try to integrate, find out the velocity at time t is equal to 2. So first of all, we need to find the velocity as a function of time. So at time t is equal to 0, particle के पास क्या कोई velocity? Yes, it has 5. At time t, at general time t, velocity I need to find. So what is the integration of dv? V, put the limit 5 to v is equal to constant I will take out. What is the integration of t dot dt? T square upon 2, 0 से लेके t minus 4 dt. 4 I will take out. And what is the integration of dt? t, 0 से लेके t. हाँ या ना? So what it will become, tell me. Sir, v minus 5 is equal to 2t square minus 4t. हाँ या ना? बोलो. So I have got the relation v is equal to 5 plus 2t square minus 4t. अब आपसे पूछ रहा है velocity at time t is equal to 2 seconds. So velocity at time t is equal to 2 seconds is equal to 5 plus
2 into t square means 4 minus 4 2 जा 8. So 4 ये कट जाएगा, it is 5 मीटर पर सेकेंड. जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी. हो सकता है पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ के फिर घट गया. So चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Velocity of a particle depends upon the position as v is equal to x square. Find the acceleration. So we have already seen अगर velocity is function of time, then what is acceleration? dv by dt. अगर velocity is function of x, then what is acceleration? So dv by v dv by dx. क्या हो जाएगा? Acceleration is equal to v dv by dx. यही दो फॉर्मूला यूज करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. बोलो तो सर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया ना. फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज नथिंग v इंटू dv बाई dx. तो पहले dv बाई dx निकालते हैं. dv बाई dx इज नथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 0. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 x square plus 1 dv by dx. What we have got? 2x plus y to right plus 0 2. So we can multiply and get the exact relation. What it is? 2x cube plus 2x. हाँ या ना बोलो बच्चा. So once I've got the acceleration as a function of x, what I can do? They are asking me just find the acceleration at x is equal to 1. So put the value 1. What we will get? 2 into 1 plus 2. So it is 4 meter per second square. Easy peasy. So easy question. You have to just analyze क्या दिया हुआ है कैसे निकाले. Okay, so I promised you that I will make you practice a lot of question in kinematics, because once your kinematics will get better and better, then you can apply yourself in the next coming chapters, and then you can get better in every aspect of the physics, because in every chapter means this kinematics portion is highly indulged. So बहुत ज्यादा तरीके से इसको यूज किया गया है. आप काइनेमेटिक्स का यूज इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखोगे, काइनेमेटिक्स का यूज पूरे मैकेनिक्स में देखोगे. तो अगर आपका काइनेमेटिक्स नहीं अच्छा होगा, then you cannot move ahead in your coming chapters. So for making your 11th and 12th very peaceful and very stressless, you need to just practice kinematics as much as you can. चलो करते हैं. At time t is equal to 0, particle starts from origin. Particle starts from origin from rest along, यानी particle starts from rest. U is 0 at time t is equal to 0 along x axis. x axis की तरफ बढ़ रहा है. वेलोसिटी दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ता ही जा रहा होगा, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रूट एक्स. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड t? दिया हुआ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी इज अल्फा रूट x, और वो पूछ रहा है आपसे x और t, v और t, a और t. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सो यू नीड टू एनालाइज इट इन अ pretty good way. ये सब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके आपका लेवल अप होगा. एंड दिस इज एज इक्वल मींस दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेम इक्वल इंपॉर्टेंस एज इट इज ऑफ जेईई मेंस. जेईई मेंस में जितना इंपॉर्टेंस होता है उतना ही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस. सो प्रीटी मच रिलेवेंट विद द जेईई मेंस एज वेल. सो क्या कर सकते हैं बच्चा, बोलिए. सर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx by dt. हाँ या ना. तो dx by dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है. आप dx की तरफ x को ले आओ, dt को एक तरफ भेज दो, so that we can find the relation between x and t. ये तरीका है, सीखो, ये काम आएगा आगे. What I can do is I can write 1 by root x is equal to alpha times of dt. Alpha is a constant. Alpha is a constant written over there. So what I will do, and here was dx as well. So we need to integrate 1 by root x dx integration of alpha dot dt. मेरे को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है. एज टाइम 0 पे वेलोसिटी या पोजीशन क्या था? 0 था. एट टाइम t पे पोजीशन क्या हो जाएगा? x मान लेते हैं. हाँ या ना. तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो बेसिकली ये क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 डॉट dx है. दैट इज इक्वल टू अल्फा. अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा रह जाएगा. dt का इंटीग्रेशन t, ये 0 से लेके x तक, ये 0 से लेके t. सर x का क्या हो जाएगा? x का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, कहां से कहां? 0 से लेके x इज इक्वल टू अल्फा टी. आप याद रखना, जब भी लिमिट में 0 से लेके कुछ रहेगा तो 0 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप जब भी फंक्शन का अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करोगे 0 हटा सकते.
क्या आ जाएगा बच्चा बोलो, x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, हाँ या ना, इज इक्वल टू अल्फा टी। आप पुट कर दो 2x हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी। तो आप अगर x टू द पावर हाफ देखोगे तो अल्फा टी बाई 2 आ जाएगा। x अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ये रिलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, हाँ या ना। वंस आई हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन x एंड t, देन माय वर्क हैज बिकम वेरी सिंपल। तब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। आई कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v t a t। चलो x क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। x क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। आपको वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो सर अल्फा बाई 4 कांस्टेंट है, इनटू 2t कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ t। अरे बोल, इजी पीजी, हाँ या ना। सो नाउ वी विल डू एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा सर, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा सर, अल्फा स्क्वायर बाई 2। what is the integration of differentiation of t with respect to t1? So I have got acceleration is equal to alpha square by 2, that is constant. It is it can be said as uniformly accelerated motion। और इसमें हम सारे इक्वेशंस लगा सकते हैं, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। सो लेट मी ड्रिंक वाटर। आप इसको देखो और ट्राई करो खुद से करने का, प्लीज डू नॉट कॉपी व्हाइल आई एम राइटिंग। आप ट्राई करो, देखो टीचर कैसे कर रहा है, देन पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाइस नाइस क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके ट्राई करिए, प्लीज पॉज एंड ट्राई। वेरी नाइस क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स। होपफुली यू मस्ट हैव पॉज एंड ट्राई। चलो, a stone is dropped into the well in which the level of the water is h, in which the level of the water is h below the top of the well। okay, so एक well है, so ground से ये कितना नीचे, h नीचे है, let it be ground, ठीक है, let it be ground। और इसके अंदर क्या है बच्चा, इसके अंदर ब्लू ब्लू पानी है, क्या है, पानी, पानी पता नहीं कहाँ पानी। A stone is dropped into a well in which the level of the water is h below the top of the well। top of the well से कितना नीचे पानी है, h हाइट नीचे पानी है। तो ये हाइट कितना हो जाएगा बच्चा, ये हाइट आपको दिया हुआ है, दैट इज h, जहां पे पानी मिलेगा। ओके, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, साउंड जिस स्पीड से ट्रैवल कर v है, द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड इज गिवन बाय। ओके, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। मान लो आप एक स्टोन को ड्रॉप करो यहां से, u इज इक्वल टू 0। एक बात मुझे बताओ, स्टोन को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो स्टोन को यहां पहुंचने में हम यूज कर सकते हैं क्या सर, ये डिस्टेंस कितना है, h है, तो सर s इज इक्वल टू, हालांकि ये मोशन अंडर 1D आ जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, स्टिल यू कैन ट्राई, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी ट्राई किए होंगे। सर u इज इक्वल टू 0, तो ये स्टोन जूम छपाक, ये जूम छपाक, बातें समझ में आ रही है। तो जब तक ट्रैवल कर रहा होगा तब तक कोई साउंड नहीं आ रहा होगा, एक बार छपाक हुआ होगा तुरंत नहीं पहुंचा होगा, इट विल टेक सम टाइम, द साउंड क्रिएटेड ओवर हियर विल टेक सम टाइम टू ट्रैवल अपवर्ड, और वो टाइम भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये पानी में जाएगा तो क्या निकलेगा, एक साउंड निकलेगा, क्या निकलेगा, एक साउंड निकलेगा, और वो साउंड को ट्रैवल होने में टाइम लगेगा, ऊपर जाएगा साउंड, हाँ या ना। तो सबसे पहले टाइम टू फॉल, तो टाइम कितना लगेगा सर, एच इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है बच्चा, एस इज एच, टाइम एस इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है नीचे के डायरेक्शन में, यू कितना 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच, जी है, जी लग रहा होगा, जी इंटू टी स्क्वायर, हाँ है ना। उसके बाद दिस टाइम क्या हो जाएगा, तो इंप्लाइज यहां से टाइम आता है रूट अंडर 2h बाई जी। दिस इज द टाइम फॉर द स्टोन टू फॉल एट द लेवल ऑफ द वाटर, हाँ या ना।
time for stone to fall, time for stone to fall up to water level, हाँ या ना? बोलो क्या करेंगे? वाटर लेवल पे टाइम फॉल होने का ये है। तो अपने लोग क्या कर सकते हैं? नाउ अब जब साउंड विल क्रिएट, आफ्टर दिस साउंड विल बी क्रिएटेड, आफ्टर दिस साउंड will be created. So what is the time taken by sound to travel up to the height h? So time taken by sound to go up to height h. Time taken by sound to go up to height h. बोलो बच्चा कितना हो जाएगा टाइम? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस जाना h? बाय स्पीड इज v। देयरफॉर टोटल टाइम क्या लगेगा बच्चा बोलिए? तो देयरफॉर टोटल टाइम Therefore, total time is equal to रूट अंडर 2h/g नीचे जाने में प्लस साउंड को ऊपर आने में, दैट इज h/v। कोई ऑप्शन है? तो 2h/g h/v ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सिंपल था, बेसिक था। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। ये मोशंस आप पहले भी क्वेश्चंस लगा चुके हो क्लास 10th में, ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। इसको और डिटेल में हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी कर लेंगे, तब और इसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसके जैसे और भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, so this is the next question. Please pause the video and try it. If you are not able to see, let me just put off the switch so that you can see the graph very clearly. So what does it say? Figure shows the displacement of a particle moving along x-axis as a function of time. The velocity of the particle is zero at which pace? आपको बताना है कि इसका velocity zero कहाँ है। तो ये displacement कैसा ग्राफ है? xt ग्राफ है। आपको किसके बारे में बताना है? वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी किससे पता चल जाएगा? तो सर दो चीज होता है, मैं पढ़ा चुका हूं ग्राफ में, स्लोप एंड एरिया। सर स्लोप क्या दे देगा? याद नहीं रखना है, आप आराम से निकाल सकते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। वाई में क्या है सर? एक्स है। एक्स में क्या है? टी है। सर वेलोसिटी दे देगा। यानी यू नीड टू चेक द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप कुछ ऐसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ चेक करना है? एक पॉइंट ए है अपना, एक पॉइंट बी है अपना, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। आप चेक करो कहाँ पे स्लोप जीरो है, दैट इज द वेलोसिटी इज जीरो। स्लोप कहाँ जीरो है? इस पॉइंट पर स्लोप तो नहीं जीरो है। अगर आप चेक करना चाहो रेड पेन से चेक कर सकते हो, यहाँ पे स्लोप स्लोप नहीं है। यहाँ स्लोप देखो जीरो है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही है। जहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने वीडियोस में डाला है, सो दैट यू कैन practice and become perfect in this kind of question. A car travels 2/5 of the total distance with v1 and 3/5 with v2. Then speed with v2 speed. Then find the average speed. Total distance अगर हम लोग कितना 5 पार्ट्स बोल रहा है ना, तो 2/5 और 5x अगर हम ले ले, 5x is the total distance between a and b. तो 2/5 of x कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ 5x, तो ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना मान लें हम लोग? तो ये कितना मान लें? 2x। और नेक्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 3x। इसमें किस स्पीड से गया? v1 से गया, इसमें v2 से गया है। इसमें टाइम t1 क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड 2x बाई v। इसमें t2 कितना हो जाएगा? 3x बाई v2। आया ना? तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? बोलिए बच्चा। तो स्पीड एवरेज आपको बतानी है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ या ना? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? साफ साफ दिख रहा है 5x। सो यूज एट 5x डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम टेकन? 2x बाय v1 प्लस 3x बाय v2। इजी पीजी। x x x gone. If I will take LCM, it will something like v1 v2, so 2v2 plus 3v1 by 5, so it will become 5 v1 v2 divided by
2v1 plus 3v2. So 2v2, sorry, it will be something like 2v2 plus 3v1. हाँ या ना, इजी पीजी, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आराम से किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोर्ड आई है? An ant is scrambling on the stairs as shown in the figure. So there are 4 stairs. एक, दो, तीन, चार, चार stairs है। Each has a width of 12 and a height of 5. Width 12, height 5. Okay. The distance traveled by the ant to scramble the stairs is. Okay, distance पूछ रहा है। Distance तो बहुत easy हो जाएगा। Distance is how much? Tell me. Sir, 5, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 12. So something like 5 into 4 plus 12 into 4. 4 stairs are there. So 20 plus 48. How much? 58, 68 मीटर। अगर इसी में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, what is the displacement of the ant if it has started from 0, 0? Find displacement. इसी क्वेश्चन में बच्चा आप क्या करो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंट, चींटी का डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करो। बहुत सिंपल है, कैसे कर सकते हैं बच्चा बोलो? अगर आप देखोगे पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा है, पार्टिकल वाई में भी मूव कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, तो हम एंट के डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर को ऐसा नहीं लिख सकते, ऊपर कितना गया है 5, 520 ऊपर गया और आगे कितना 48 आई कैप प्लस 20 जे कैप। हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर? रूट अंडर 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। हाँ या ना? आप इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। वैसे तो 68 इज द राइट आंसर, बट इन दिस सेम क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू टू प्रैक्टिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंट एज वेल। आप कर सकते हैं आराम से। चलो आगे बढ़े। A particle is moving with a velocity of 10 meter per second towards east. After 20 seconds, its velocity changes to 10 meter per second towards north. Average acceleration क्या हो जाएगा? तो सर AAVJ का फॉर्मूला क्या होता है? AVJ is equal to delta V upon delta T. And delta V क्या होता है? Final velocity minus initial velocity divided by time taken. हाँ या ना? बोलो, time taken. तो सर जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो हमको डायरेक्शन सेंस बना लेना चाहिए। डायरेक्शन सेंस बनाने के बाद पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 20 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस। ओके, तो यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। पहले ईस्ट जा रहा था, फिर नॉर्थ हो गया, फिर नॉर्थ हो गया। सो व्हाट इज द वी फाइनल? टेल मी। वी फाइनल इज इन अप डायरेक्शन ना, ईस्ट एंड देन नॉर्थ। ओके, सो व्हाट आई कैन राइट 10 जे कैप माइनस इनिशियली किधर जा रहा था 10 आई कैप। इजी पीजी, कुछ है ही नहीं। डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा 20 सेकेंड। तो इसके ए वी जे वेक्टर तो आ गया। सर ए वी जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर आई। सर 1/20 अगर बाहर कर दें, 1/20 बाहर निकाल लेते क्योंकि ये तो कॉमन है। रूट अंडर सर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 रूट 2 divided by 20. So I will multiply it by 2 and it will become 1 by root 2 meter per second square. हाँ या ना? In which direction the velocity has changed? So direction, what we need to do? Tell me. So for direction sense, you need to determine the change. Change किधर दिख रहा है बच्चा? -10 I cap, -10 I cap और 10 J cap. 10 J cap is ऊपर. Then what can we say? So something like direction is like this. So angle will be how much? I can find theta. Theta is equal to this much. How much? 10 by 10, 45 degree. 45 degree northwest. In 45 degree northwest. Easy peasy. हाँ या ना? Change is this much in northwest. चलो आगे बढ़े। जहाँ पूछा वो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4. Which of the following relations representing velocity of the particle describes motion with constant acceleration? इनमें से कौन constant acceleration का motion बता रहा है? तो let us check. सर velocity इसका करेंगे, यहाँ से acceleration क्या आ जाएगा? dv by dt. चलो करते हैं. What is the differentiation? 0 minus 7. तो ये 7 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है. दूसरा
इसमें आप डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी करो, क्या आ जाएगा बच्चा 6t प्लस 50। जैसे ही फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, हियर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये तो नहीं होने वाला है कांस्टेंट। इसमें ट्राई करो, इसमें भी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 18t, जैसी t आ गया ये नहीं होगा। velocity is equal to again t, the fourth one will also be not be there, तो पहला ऑप्शन इज ओनली करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल। आप सबको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। ओके, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, position time given x is equal to tt is given, what you need to tell the draw the graph of xt। xt का ग्राफ अगर बोला जाए तो y is equal to something constant into x axis। अगर हम xt का ग्राफ बनाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये अगर स्ट्रेट, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जिसका यहां से पास करेगा, क्यों y इंटरसेप्ट 0 है, तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा थीटा, और tan थीटा यहाँ पे कितना होगा 3 के बराबर होगा, इजी पीजी। वीटी ग्राफ बनाना है आपको, वीटी ग्राफ बनाने के लिए बच्चा क्या करेंगे बोलो, वीटी ग्राफ के लिए आपको v फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, इंप्लाइज यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा तो dx बाई dt, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 3। एक कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है, कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। आप अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो तो एक्सेलरेशन तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ग्राफ क्या बनाना, ये 0 होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप बनाने जाओगे तो वो तो 0 आ जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं बनता, 0 है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें। चलो आगे कर। A particle having initial velocity as 10 meter per second, its acceleration time graph is given, find out the velocity at time t is equal to 10। जब भी अगर ऐसा ग्राफ दिया रहे तो आपको एक्सेलरेशन से इससे एरिया और स्लोप, स्लोप कुछ नहीं देता है, स्लोप और एरिया क्या देता है इसका, वेलोसिटी देता है या तो स्पीड देता है। ये हम लोग प्रैक्टिस कर करके थक चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड से। ये कब, जब अलोंग विथ साइन, विथ साइन, और ये क्या बच्चा विदाउट साइन, अगर साइन के विदाउट ये तो ये हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा जरा बोलो, एरिया निकाल देते हैं इसका। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है हमारा, सो u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। एरिया बेसिकली हमको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व गिव द चेंज, एरिया अंडर द एटी कर्व क्या दे देगा मुझे, डेल्टा v दे देगा। तो वो एरिया है कितना सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका रेक्टेंगल, तो 5 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज हाउ मच 20, तो सर 2 10 जा, और यहाँ पे 100 प्लस 50 दैट इज 150 हो जाएगा। अब ये 150 इज द टोटल चेंज सर, तो डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस यू, तो ये आ रहा 150 और फाइनल v है माइनस इनिशियल कितना था 10, तो v कितना हो जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड इज द एग्जैक्ट आंसर, हाँ या ना। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। ओके, देन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम origin, its acceleration time graph is given, just wait a second, its acceleration time graph is given, you have to find, then draw its vt graph xt graph। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एटी ग्राफ से vt बनाना है और xt बनाना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे इसको आप बना सकते हैं नीट के पर्पज से। देखिए vt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, एरिया देता है, एक्सेलरेशन देता है। vt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और xt ग्राफ का मुझे स्लोप क्या देता है, vt देता है। तो पहले vt बनाएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट यानी उसकी पार्टिकल 0 से स्टार्ट होगी, और स्लोप कांस्टेंट मतलब कुछ स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉप कर देंगे। फिर एक्सेलरेशन 0 है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट देखो कैसे बना रहे हैं आराम से, आई एम नॉट मेकिंग द रिलेशन, आई एम जस्ट ड्रॉइंग बाय द कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव यानी स्लोप विल बी फिक्स्ड बट स्लोप विल बी नेगेटिव, ये कुछ ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने हजारों बार बनाए हैं, इसलिए मैं आसानी से कर पा रहा हूँ।
आपका पहला बार हो सकता है, आप थोड़ा कंसेप्ट अगर पूरा रिवाइज करके आओगे तभी बनेगा। फर्स्ट इज सेइंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है और स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है। दूसरा एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन इज जीरो मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड देन स्लोप इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव। तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब इसका एरिया जो है ना 10 आना चाहिए और वेलोसिटी क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो किस टाइम तक, तो 1 टाइम तक। टाइम यहाँ क्या होना चाहिए 1 सेकेंड। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू 10। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू हाउ मच 10, क्योंकि इसकी आपको स्लोप क्या दे देगी, स्लोप। या इसके लिए एरिया क्यों निकाल रहे हैं, इसके स्लोप कर सकते हैं ना। स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा बोलो सर, अगर थीटा ले ले तो tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच x अपॉन 1, और tan थीटा स्लोप बताता है, स्लोप हमको एक्सेलरेशन बता देगा। तो 10 इज इक्वल टू x बाई 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10। ये वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू बच्चा हो जाएगा 10। 10 से कांस्टेंट रहा 10 और फिर किस पे आ गया, जीरो पे आ गया, और टाइम अपना दिया हुआ है 2 सेकेंड 3 सेकेंड, कुछ है नहीं, इजी पीजी। अब एक्सटी ग्राफ के लिए सोचिए, जब वेलोसिटी इज व्हाट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है और एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, स्लोप मुझे क्या देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो आपको याद होगा ये कैसा ग्राफ हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया तो, बट ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो स्लोप स्लोप बढ़ता जा रहा है, आप कर्व का स्लोप बढ़ता जाता है, स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देखो इसका इंक्रीज होते जा रहा है और ये एक्सीलरेटेड ग्राफ है। फिर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए फिक्स्ड। स्लोप फिक्स होगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, कुछ ऐसा होगा। हाँ या ना, स्ट्रेट लाइन मतलब ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही कर्व हो गया है। ये कैसा हो जाएगा बच्चा बोलो, ये कैसा हो जाएगा जरा बोलिए। ये कुछ ऐसा होगा, फिर स्ट्रेट होगा। फिर आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी घटता जा रहा है, तो वेलोसिटी घटता जा रही है, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन का ऐसा होता है। हाँ या ना, एक्सटी ग्राफ आप आराम से सोच समझ के बना सकते हैं। इफ यू रिमेंबर गो बैक एंड वॉच माय ग्राफ वीडियोस, यू विल कम टू नो ऐसा वाला एक्सटी ग्राफ मींस थीटा इज इंक्रीजिंग मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग implies velocity is increasing and accelerated motion। ऐसा मैं पढ़ाया हुआ हूँ, और जहां पे वेलोसिटी फिक्स्ड है मतलब स्लोप फिक्स होना चाहिए। ये पार्ट क्या स्ट्रेट लाइन है एंड देन आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। हाँ या ना, तो बातें समझ में आ रही होगी। अब पोजीशन भी निकाला जा सकता है अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो पोजीशन कितना हो जाएगा जरा बताइए सर। टाइम टी इज इक्वल टू 1 तक, टाइम टी इज इक्वल टू 1 तक सर, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हो सर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज गिवन हाउ मच, एक्सेलरेशन इज 10 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। फिर ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, आराम से सारा चीज कैलकुलेट किया जा सकता है। सर इसका एरिया मुझे क्या दे देगा, वीटी ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट हाफ 1 इंटू 10 5 मीटर, इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 10 10 प्लस 5 15, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 15 हो जाएगा। और टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आराम से सारा निकाला जा सकता है, बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व शोन इन द फिगर। आपको इसको देख के मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करनी है। तो बच्चा मैंने इसके लिए बताया हुआ है, आप 2-3 पॉइंट चूज कर लो। तो आप देखो कि यहाँ मेरा स्लोप ऐसा आ रहा है, यहाँ मेरा स्लोप ऐसा आ रहा है, यहाँ मेरा स्लोप ऐसा आ रहा है। तो ध्यान देते जाओ, अगर स्लोप में यहाँ +2 मानू तो +2 से होते 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 जीरो हो गया, यहाँ पे स्लोप जाके जीरो हो गया। माई मैग्नीट्यूड हैज डिक्रीज, 2 से 0 हो गया, पहले डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। हाँ या ना। और फिर अगर मैं स्लोप बोलूं तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्लोप आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव आ रहा है, -2 मान के चल लो। फिर 0 से -2, बट स्लोप नहीं पूछा, क्या पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, यानी 2 से 0 0 से 2, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। कोई ऑप्शन है, फर्स्ट इंक्रीजेस नो, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बातें समझ में आ रही है। स्लोप कुछ था पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो हो गया,
फिर 0 से फिर नेगेटिव हो गया। बट अगर आप सिर्फ स्लोप का पूछता तब क्या होता है, डिक्रीजिंग। बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछा है, यानी 2 0 देन 2, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, 2 से 0 डिक्रीजेस, 0 से 2 इंक्रीजेस। हाँ या ना? चलो, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, फॉर गिवन कर्व द वैल्यू ऑफ dy by dx एट, कहां बताना dy by dx एट x1 x2 x4 विल बी पॉजिटिव। dy क्या बोल रहा है बच्चा? dy by dx मतलब स्लोप, स्लोप कहां पूछ रहा है आपका, x1 फिर स्लोप पॉजिटिव होगा, x2 फिर पॉजिटिव होगा, x4 फिर नेगेटिव होगा। गलत, x4 पे नेगेटिव होगा, ये तो गलत है। x4 पे नेगेटिव होगा, x3 and x5 will be positive, x3 and x 0 होगा, will be 0, yes सही है। x3 and x5 is 0, x1 x2 x1 x2 x6 positive and x4 will be negative, yes, x4 will be negative, yes, 2 both 2 and 3, yes सही है। आंसर इज 4 बोथ 2 and 3। हाँ या ना? आप आराम से टेंजेंट बना के चेक कर सकते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा फोर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू इसमें से? चलो पहला करते हैं, ध्यान दो। अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी स्टिल बी एक्सीलरेटेड, क्या जीरो वेलोसिटी और स्टिल बी एक्सीलरेटेड? बॉडी को अगर हम ऊपर फेंके हैं तो किसी समय पर अगर मैंने उसको ऊपर फेंका है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई है, बट ऑल द टाइम ये मोशन कैसा एक्सेलरेटेड है, ऑल द टाइम ग्रेविटी लग रही है। तो बॉडी कैन हैव 0, yes, and still be yes, true, true. A body can have a constant velocity but still a varying speed, नहीं, velocity constant मतलब velocity is equal to constant मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ या ना? स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। A body cannot have a constant speed if it has a varying velocity. No, it can have, गलत लिखा हुआ है, it can have circular motion, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड है, बट वैरिंग वेलोसिटी। हाँ या ना? वेलोसिटी वैरी कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो कांस्टेंट स्पीड वेरिंग वेलोसिटी, गलत, कैन नॉट लिख रहा है, गलत, कैन हैव होना गलत है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं, इट कैन चेंज, गलत लिखा हुआ है, इट कैन चेंज, क्यों? आप बॉडी देखो ऊपर जा रहा है, बॉडी जूम, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, नीचे की तरफ बॉडी ऊपर जा रहा था, जब मैंने फेंका जूम, फिर एक पॉइंट पे जाके 0 का, फिर नीचे आ रहा है, इट चेंजिंग वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस जी, स्टिल बॉडी वाज गोइंग अप एंड बॉडी इज कमिंग डाउन, चेंज हो रहा है। तो ऐसे टाइप्स के मोशन पॉसिबल है, खास करके हम लोग जब मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें कॉमन बात हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपका दिमाग डेवलप हो चुका रहेगा। तो होपफुली समझ में आया है। दिस वाज फॉर टुडे। आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए, तो आप इसको जाके फिर से दोबारा लगाइए और अपने मॉड्यूल को प्रैक्टिस करिए। होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय, टाटा, टेक केयर।